क्या एक 15 साल का लड़का पिता बन सकता है? क्या 40 साल की उम्र में कोई अपने पोते के साथ खेल सकता है? अब विज्ञान भले ही इसे अवैज्ञानिक माने, लेकिन उत्तराखंड की मतदाता सूची में ये आम बात है। यहाँ 2 लाख मतदाताओं के माँ-बाप नाबालिग हैं और 92,000 के दादा जवान हैं। एसआईआर की पहली रिपोर्ट के बाद उत्तराखंड के 8,26,000 मतदाता फिलहाल तो सूची से बाहर हैं, जबकि 19 लाख से ज्यादा वोटर रिकॉर्ड में गड़बड़ियां सामने आई हैं। ये नंबर उत्तराखंड की राजनीति का वो आंकड़ा है जो अगले विधानसभा चुनाव की पूरी तस्वीर बदल सकता है। अब इस आंकड़े ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो एक सवाल ये बना दिया है कि कितने मतदाताओं के नाम हटे, लेकिन असली सवाल है क्यों हटे। क्या ये सभी फर्जी वोटर थे? फर्जी थे तो ये फर्जी वोटर किसकी गलती से वोटर लिस्ट में शामिल हुए? क्या एसआईआर के ये आंकड़े मूल निवासी के लिए एक तय आधार वर्ष पर भी ठप्पा लगा देंगे? क्या लाखों नाम हटने के बाद उत्तराखंड के कई विधानसभा क्षेत्रों का चुनावी गणित बदल सकता है? क्या पहाड़ और मैदान के बीच इसके असर अलग अलग होंगे? क्या डेमोग्राफी का मुद्दा अब चुनावी रणनीति का हिस्सा बनने जा रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है मंजुल और पॉलिटिकल हुल्लड़ में आज हम उत्तराखंड के एसआईआर के आंकड़ों को विधानसभा दर विधानसभा समझेंगे, जानेंगे कि 19 लाख विसंगतियों का असली मतलब क्या है, 8 लाख से ज्यादा नाम आखिर क्यों हटे, इसका चुनावी असर क्या हो सकता है और क्यों यह पूरा मामला अगले विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। हम उत्तराखंड की राजनीति में होने वाले पूरे बदलाव का गणित बताएंगे, लेकिन पहले कुछ बेसिक जानना बहुत जरूरी है, जैसे ये एसआईआर क्या बला है और इस पर विवाद क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है क्या। एकदम आम आदमी की भाषा में कहें तो एसआईआर मतदाता सूची की एक विशेष और व्यापक समीक्षा है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध करना है। यह काम भारत में संवैधानिक तौर पर चुनाव आयोग के जिम्मे है। अब ऐसा नहीं है कि वर्तमान मोदी सरकार के समय ही चुनाव आयोग पहली बार एसआईआर करा रहा है। इससे पहले भी भारत में करीब 13 बार यह प्रक्रिया हो चुकी है। फिर सवाल उठता है कि 13 बार हो चुकी एक प्रक्रिया में अब विवाद क्यों है। दरअसल विवाद इस बार के एसआईआर को कराए जाने को लेकर नहीं है, बल्कि जिस तरीके से कराया जा रहा है उसे लेकर है। भारत में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के मुख्य रूप से दो तरीके होते हैं, समरी रिवीजन और इंटेंसिव रिवीजन। समरी रिवीजन हर साल होने वाली सामान्य प्रक्रिया है, जिसमें मौजूदा मतदाता सूची को आधार बनाकर उसमें जरूरी बदलाव किए जाते हैं। वहीं इंटेंसिव रिवीजन एक व्यापक प्रक्रिया होती है, जिसमें लंबे अंतराल के बाद मतदाता सूची की गहन जांच की जाती है और घर घर सत्यापन के आधार पर सूची को नए सिरे से तैयार किया जाता है। इसे एक छोटे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके गांव में 25 साल पहले एक परिवार रजिस्टर बनाया गया था। इंटेंसिव रिवीजन का मतलब है कि सरकारी कर्मचारी आपके घर आएंगे और कहेंगे, हम इस रजिस्टर की दोबारा जांच करेंगे, बताइए इस घर में कौन कौन रहता है, कौन यहां से जा चुका है, किसकी मृत्यु हो गई, कौन नया सदस्य जुड़ा है। यानी हर परिवार की जानकारी को फिर से सत्यापित करके नया रजिस्टर तैयार किया जाएगा। वहीं समरी रिवीजन का मतलब है सरकार के पास पुराना रजिस्टर पहले से मौजूद है, अब वो देखेगी कि इसमें क्या बदलाव हुए हैं। अगर परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है तो उसका नाम हटाया जाएगा, और कोई नया सदस्य 18 वर्ष का हुआ है तो उसका नाम जोड़ा जाएगा। अगर नाम, पता या उम्र में कोई गलती है तो उसे सुधारा जाएगा। यानी पूरी सूची को शुरुआत से बनाने की बजाय मौजूदा सूची में जरूरी सुधार किए जाएंगे। अब हुआ यह है कि इस बार चुनाव आयोग ने एक हाइब्रिड मॉडल अपनाया है। इसमें घर घर सत्यापन यानी इंटेंसिव रिवीजन भी किया जा रहा है, और साथ ही सत्यापन के शुरुआती चरण में ही नागरिकों से दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा जा रहा है। पहले समरी रिवीजन में अधिकांश मामले में मतदाता सूची को आधार मानते हुए केवल आवश्यक सुधार किए जाते थे। यदि किसी मतदाता के संबंध में विवाद या संदेह होता था, तभी अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती थी। अब स्थिति उलट गई है। पहले नागरिक को मतदाता माना जाता था, अब नागरिक को पहले अपनी नागरिकता को साबित करना पड़ रहा है। यही विवाद और बहस का कारण बना हुआ है। एसआईआर का विरोध करने वालों ने कहा कि चुनाव आयोग मतदाता सूची के नाम पर नागरिकता की जांच कर रहा है, जबकि नागरिकता तय करना उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है। हालांकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो स्थिति साफ हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के तहत चुनाव आयोग को स्पेशल रिवीजन करने का अधिकार है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग सीमित चुनावी उद्देश्य से नागरिकता संबंधी संतुष्टि प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो किसी व्यक्ति को अंतिम रूप से गैर नागरिक घोषित नहीं कर सकता है। यह तो हो गई तकनीकी बात। अब आते हैं उत्तराखंड पर।
1 जनवरी 2025 के दिन उत्तराखंड में करीब 84 लाख मतदाता थे और आज इनकी संख्या हो गई है करीब 71 लाख। यानी एक साल में राज्य से करीब 13 लाख वोटर गायब हो चुके हैं। अब अगर आप गायब वोटरों की सूची को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें करीब 1,24,000 वोटर मृत्यु श्रेणी में कम हुए हैं, करीब 1,56,000 वोटर कहीं शिफ्ट हो गए या वो मिले ही नहीं, जबकि करीब 4,77,000 मतदाताओं का कोई अता पता ही नहीं मिला है। इसके अलावा करीब 61,000 वोटरों की कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए बड़ा जरूरी आंकड़ा है, क्योंकि यहां विधानसभा चुनाव में जीत हार का अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहता। आप पिछला विधानसभा चुनाव ही देखिए, 12 विधानसभा सीटें ऐसी थी जिसमें प्रत्याशियों के बीच जीत हार में कोई बड़ा अंतर नहीं था। उत्तराखंड के चुनावी इतिहास में कई बार प्रत्याशियों की हार जीत का अंतर कुछ 100 या 1,000-2,000 वोटों का भी रहा है। ऐसे में 10 विधानसभा सीटों में लगभग 20,000 से ज्यादा भूतिया वोटों का होना अपने आप में एक गंभीर स्थिति है। एसआईआर के आंकड़े देखेंगे तो आपको मिलेगा कि देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा वोटर कटे हैं। अगर आप राजनीतिक पार्टियों के लिहाज से देखेंगे तो सबसे ज्यादा वोटर कटने वाली 10 विधानसभा सीटों में 6 सीट भाजपा जीती है। इसके अलावा सबसे ज्यादा विसंगति वोटरों वाली 10 विधानसभाओं में 9 भाजपा के कब्जे में है, जबकि एक निर्दलीय विधायक उमेश कुमार वाली सीट है। आंकड़े के बीच पकने वाली ये कहानी थोड़ा आंकड़ों की बारीकियों से समझते हैं। देहरादून जिले की धर्मपुर विधानसभा सीट से विनोद चमोली विधायक हैं। धर्मपुर विधानसभा वो विधानसभा है जिसमें सबसे ज्यादा वोटर भी कटे हैं और सबसे ज्यादा विसंगति वाले वोटर कार्डों की संख्या भी इसी विधानसभा सीट में है। विनोद चमोली ने पिछला विधानसभा चुनाव करीब 10,000 के अंतर से दिनेश अग्रवाल को हराया। एसआईआर में जो वोटर कटे हैं उनकी संख्या है करीब 29,000 और विसंगति वाले वोटर हैं करीब 53,000। यानी धर्मपुर विधानसभा में संदिग्ध वोटरों की संख्या हुई कुल 80,000 के आसपास। इसका मतलब यह हुआ कि धर्मपुर विधानसभा में आधे से ज्यादा वोटरों को साबित करना है कि वो धर्मपुर के वोटर हैं। यहां आपको एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये है कि उत्तराखंड में 2017 के विधानसभा चुनाव से डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा बड़ा मुद्दा बताया जाता है। इस डेमोग्राफिक चेंज की बहस का आधार वोटर लिस्ट ही हुआ करती थी। वोटर लिस्ट में बढ़े हुए नंबर के आधार पर पहाड़ों में डेमोग्राफिक चेंज की बात कही गई थी। बढ़े हुए वोटर की संख्या देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा थी। इसके बावजूद उत्तरकाशी से लेकर अल्मोड़ा तक डेमोग्राफिक चेंज की बात को हवा दी जाती थी। यहां एक और बात ध्यान देने वाली है। अगर आप 13 के 13 जिलों की सूची बनाएंगे तो आप देखेंगे कि वोटर कटने वाले टॉप के 4 जिले देहरादून, हरिद्वार, यूएस नगर और नैनीताल हैं। नई वोटर लिस्ट में इन 4 जिलों के वोटरों की संख्या बाकी 9 जिलों से ज्यादा है। इसका एक मतलब यह निकाला जा सकता है कि उत्तराखंड की राजनीति में दबदबा मैदानी जिलों का ही रहना है। आखिर में बात यह कि क्या इसके आधार पर मूल निवासी का आधार वर्ष 2003 हो सकता है? तो उत्तर है कि इसकी संभावना से मना नहीं किया जा सकता, वो भी तब जब राज्य बने हुए 26 साल हो चुके हैं। उत्तराखंड एसआईआर में 2003 की वोटर लिस्ट को आधार मानना भविष्य में मूल निवासी के लिए तय आधार वर्ष होने की पूर्ण संभावना है। खैर, विसंगति वाले 19 लाख वोटरों को एक नोटिस जाएगा। अगर आपके पास भी नोटिस आए तो घबराएं नहीं, अपने बीएलओ से संपर्क करें और नोटिस को सपोर्ट करने वाले दस्तावेज देने पर आपका नाम वोटर लिस्ट में फिर से शामिल हो जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि एसआईआर के बाद बनी वोटर लिस्ट उत्तराखंड की आने वाली राजनीति का वो नक्शा है जो तय करेगा कि आने वाले समय में सत्ता की चाबी किसके पास होगी। आंकड़े साफ बताते हैं कि उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज का जो शोर वर्षों से हवा में तैर रहा था, उसके पीछे की हकीकत क्या है। जब मैदान के 4 जिलों में लाखों वोटर कम होने के बाद भी उनका दबदबा पहाड़ के बाकी 9 जिलों पर भारी पड़ रहा है, तो साफ है कि चुनावी बिसात पर असली खेल मैदान की सीटों पर ही खेला जाएगा। और मूल निवासी का आधार वर्ष 2003 मानने के सवाल पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एसआईआर के जरिए साल 2003 की वोटर लिस्ट को ही शुद्धता का पैमाना मान लेना भविष्य में मूल निवासी का आधार वर्ष 2003 मानने में मदद नहीं करेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये उत्तराखंड के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक और सामाजिक टर्निंग पॉइंट होगा। 19 लाख विसंगतियां, 8 लाख से ज्यादा कटे नाम और लाखों लापता मतदाता, ये व्यवस्था की वो लापरवाही है जिसने सालों तक लोकतंत्र के सबसे पवित्र दस्तावेज को अवैज्ञानिक और जादुई बनाए रखा। आपको क्या लगता है कि आपके इलाके में भी वोटर लिस्ट से ऐसे चौंकाने वाले नाम कटे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।